हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का वेलकम है। तो आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे, यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान में यूज़ होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसकी, उसका, वे आदि। यह सभी संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? हिंदी के मूल सर्वनाम में 11 माने जाते हैं। मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई। ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या यूज होता है? जैसे तू, वह, मैंने, मैं। निजवाचक में आप। निश्चयवाचक संकेतवाचक है, इसमें वह और यह का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई। संबंधवाचक में जो और सो। प्रश्नवाचक में क्या, कौन। सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। सर्व प्लस नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। सर्वनाम का मतलब ही होता है, सर्व मतलब सब और नाम मतलब सबका नाम। तो सबका नाम जहाँ यूज़ होगा वहाँ सर्वनाम होगा। अब सर्वनाम के कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। राम बाजार जा रहा है। राम के पास एक बिल्ली है। राम ईमानदार है। राम के पिताजी डॉक्टर हैं। इन सभी वाक्य में आप लोगों ने देखा होगा कि राम जो है वो क्या है? संज्ञा है। इसका प्रयोग यहाँ क्या हो रहा है? वाक्य में बार बार हो रहा है। बार बार राम शब्द को दोहराना वाक्यों को क्या बना दे रहा है? अरुचिकर बना दे रहा है ना। यदि हम एक वाक्य में राम यानी संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह पर सर्वनाम का यदि प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? वाक्य हमें क्या लगेगा? अरुचिकर नहीं लगेगा, आकर्षक बन जाएगा वो, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह बाजार जा रहा है। अब यहाँ पे राम हम बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, राम की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सर्वनाम। वह बाजार जा रहा है, उसके पास एक बिल्ली है, वह ईमानदार है, उसके पिताजी डॉक्टर है ना। तो इस प्रकार से सर्वनाम का यूज़ हम करते हैं संज्ञा के स्थान पर। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। अगला है सर्वनाम की परिभाषा। थोड़ा सा हम सर्वनाम की परिभाषा भी जान लेते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए हैं या आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, उसकी आदि। इसके शाब्दिक अर्थ को अगर समझा जाए तो यही हमें पता चलता है कि सबका नाम, है ना। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयोग ना होकर सबके द्वारा प्रयोग होता है। किसी एक का नाम ना होकर क्या होता है? सबका नाम होता है। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। तो ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद में पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। जो सर्वनाम बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। उसने मुझे कहा था कि तुम खाना खा रही हो। वाक्यों को ध्यान से देखने पर यही पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने 3 भेद होते हैं। यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो हमने 3 अभी बोले थे उसके बारे में डिटेल में हम जानकारी दे रहे हैं कि वो कौन कौन से 3 होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला यानी कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए या अपने लिए, खुद के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, है ना, मुझको आदि। और मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला यानी कि श्रोता जो होता है, जो बातों को सुनता है ना। बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष में रखते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। अब अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष में है जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता यानी कि यहाँ पे बोलने वाला भी और सुनने वाला दोनों का संबंध ना होकर
किसी अन्य का संबोधन होता है वह शब्द क्या होता है, अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। तो इस प्रकार से आज हमने पार्ट 1 में इतना ही पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अगले पार्ट में हम जो बचे हुए जो भेद हैं उसके बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे, है ना। तो धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल है ज्ञान दर्शन एजुकेशन। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो पर।